सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हमने सोचा कि अब सारी शक्ति हम डालें इस हिंदुस्तान को बनाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में, और जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़े बड़े नक्शे योजनाएं बनाई, उस पर काम किया और कर रहे हैं 10-12 बरस से। मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ आप भी इससे स्वीकृत होंगे कि इस 10-12 बरस में हिंदुस्तान की शक्ल बदली और बदलती जाती है। दोनों जगह हमारे सैकड़ों लाखों गाँव में, किसी कदर शहरों में नए नए शहर बने, हज़ारों नए कारखाने बने, नई योजनाएं हुई। और अगर इधर उधर फिर के आप देखें तो कुछ पहले के मुकाबले में खुशहाली नज़र आती है। बहुत दूर है अभी तक अपने मंजिल से, लेकिन ये बातें हुई, ये तो बातें हुई, लेकिन हमारा ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हम समझे कि हम आज़ाद हो गए हैं तो अब आज़ादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आज़ादी पर हमला करने वाला नहीं है। अभी तक हमने सबक नहीं सीखा था पूरी तौर से कि आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप से पक्की रहती है। ये नहीं ख्याल हमें हुआ था कि आज़ादी की खिदमत हमेशा करनी होती है, हर साल दिन और रात करनी होती है, और जिस वक्त गफलत हुई और आँखें उधर से हट जाती हैं उस वक्त वो फिसलने लगती है और ख़तरे आने लगते हैं। हम गफलत में पड़ गए। हमने अपने को एक आलम बरदार बनाया, अमन का, शांति का। दुनिया में शोहरत हुई हिंदुस्तान शांति के लिए। ठीक बात थी, हम शांति के लिए थे और अब भी हैं, लेकिन शांति के साथ कमज़ोरी नहीं चलती है, शांति के साथ गफलत नहीं चलती है, शांति के साथ मेहनत चलती है और शक्ति चलती है। तब उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं और हमारी आवाज़ की कोई वक़्त हो दुनिया में। मुझे अच्छा लगता है ये नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम बढ़े। यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए, और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं, और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनके कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखनी है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि यहाँ एक कारखाना बन जाए तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता होता, आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतने ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है
जो कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इसलिए कि आप समझ जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें।
मैं किसानों से अक्सर बातें करता हूँ और मैं नहीं मानता कि किसान जाहिल लोग हैं, उनसे क्या ऐसी बड़ी बातें करें। मैं इसको नहीं मानता। मैं किसानों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया का क्या रंग है, क्या बातें हुई हैं। मुमकिन है सब बातें मेरी न समझे, लेकिन बहुत कुछ समझ जाते हैं। मेरा आखिर में भरोसा हिंदुस्तान में यहाँ के आम जनता पर है और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है। हाँ, बेवकूफ़ी करती है, लड़ती है, सब कुछ, लेकिन अच्छी है, फिर भी तगड़ी है, कमर उसकी सीधी है। और अगर इसी तरह से आपको भी समझना है, अगर आप समझते हैं तब आपका ताल्लुक़ संबंध उन लोगों से अच्छा होगा। कोई आदमी कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई पढ़ाने वाला अध्यापक हो, कोई टीचर हो, बच्चों को बेवकूफ़ समझ के पढ़ाने आएगा ना, बच्चे ये उसकी बेवकूफ़ी की निशानी है, वो पढ़ा नहीं सकता इस तरह से। समझना चाहिए कि जो बातें आप कहती हैं वो समझेंगे अगर आप में समझाने का मादा हो, और इस तरह से उनमें एक उत्साह दिलाना, जोश दिलाना और ये समझाना कि कोई मुल्क बढ़ता नहीं है बग़ैर मेहनत के, परिश्रम के। कोई जादू नहीं है, न ज्योतिष है, न कुछ है। परिश्रम, मेहनत है और मेहनत के पीछे समझ है। और आजकल की दुनिया को समझना है, आजकल की ताकतों को। आजकल बड़ी ताकत है, बिजली है बड़ी ताकत। अब बिजली ना हो तो एकदम से हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। बिजली खाली रोशनी के लिए नहीं, लेकिन बिजली से हज़ार काम हो सकते हैं। आजकल आप एटम बम का सुनते हैं, उससे और बेइंतहा ज़्यादा ताकत की चीज़। अभी पूरी काम में नहीं आती वो, लेकिन एटॉमिक एनर्जी भी काम हल्की हल्की दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया है, हवाई जहाज़ हैं, जेट प्लेन्स हैं, एक 12 घंटे में यहाँ से लंदन पहुँचा देते हैं आपको। कल होगा यहाँ से 2-4 घंटे में पहुँचा दें। अजीब दुनिया है, चाँद की तरफ जाते हैं, सब बदल रही है दुनिया। ऐसे मौके पे हम जिंदा हैं। ऐसे मौके पे हमारे दिमागों को तेज़ होना चाहिए और खुला होना चाहिए, समझ सकें, खाली गड्ढे में फंसे रहने से नहीं। अब ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, न पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर, कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं। वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलानी चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, दफ्तरी आदमी बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। ये दुनिया ऐसी है। तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है। जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को। बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या क्या नाम इसके हैं, वो बना। और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में होता है,
या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं। वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया, नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के तो ये किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की। किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए, जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें तो भारत के किसान की कहीं लगाइए।